औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लम। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात बाउन्वान ज़िक्र अहले बैत। आपका मेज़बान हर साल की तरह अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले मदीना बताते हैं कि हम मुहर्रम का चाँद आसमान पर नहीं बल्कि यूँ तलाश कर लिया करते थे कि जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर से रोने की आवाज़ें आती थीं तो मालूम पड़ जाता था कि मुहर्रम का चाँद नमूदार हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज यकुम मुहर्रमुल हराम मुसलमानों के इस्लामी साल का आगाज़ हो जाता है और मैं इस वक्त उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इस्लामिक साल की मुबारकबाद देते हैं, जो नए साल की मुबारकबाद देते हैं। बस एक जुमला कहूँगा कि अगर हिम्मत है तो सरकार से भी कह दो कि आपको नया साल मुबारक, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से कह दो कि या रसूलल्लाह आपको नया साल मुबारक। अरे जिनकी आल कट गई, जिनका घराना लुट गया और जो फातिमा उनकी आंखों का चैन, उनके बच्चों को किस तरह से बेदर्दी से ज़िबह किया गया, आप एक मरतबा फातिमा के बाबा से कह दे नया साल मुबारक। खुदारा ये ना कीजिए, चूँकि आज यकुम मुहर्रमुल हराम है तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा हुकूमत करने वाले 10 साल 6 माह और 4 दिन मकरान, बलोचिस्तान, यरमूक, कादसिया और हमस बल्कि आर्मीना तक उनकी फ़ौजों के घोड़े फैल गए और इस तरह से उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को जारी रखा कि लोग आज भी उन्हें जनाबे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से याद करते हैं। आज यकुम मुहर्रमुल हराम उनकी शहादत का दिन है। चूँकि 26 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी को जब इन्होंने हज किया और हज करते हुए इन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर 24 हिजरी यकुम मुहर्रमुल हराम को ये अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। बदबख्त अबू लुलू फ़िरोज़ी ने आप पर 7 वार किए खंजर के, और वो ऐसे वार किए कि आपका कलेजा कट गया। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज मुकम्मल करवाई, चूँकि आप भी ने उनका हाथ थामा और उनको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। आपने नमाज मुकम्मल करवाई। लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों ने इस शकी और बदबख्त को जैसे ही पकड़ना चाहा, इसने अपने ऊपर खंजर के ऐसे वार किए कि खुद ही खुदकुशी कर ली। इस बदबख्त लाइन जिसका नाम अबू लुलू फ़िरोज़ी था। नाज़रीन मोहतरम, उमर फ़ारूक ने जब इस्लाम कबूल किया तो बुलंद आवाज़ से जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाने लगे कि बिलाल, आज तुम काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान दोगे ताकि तमाम कुफ़ार को मालूम हो जाए कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। और इस्लाम कबूल करने के बाद जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर काफिर का दरवाज़ा खटखटा कर ये बतलाते थे कि अब अगर आप अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हो तो उमर के मुकाबले में आ जाओ। और वालिदैन से, जो कुफ़ार के वालिदैन थे, उनसे मुखातिब होकर फरमाते थे कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी कमरें झुक जाएं और तुम्हारी कमरें टूट जाएं तो अपनी औलादों को उमर के मुकाबले में भेजो। अरे क्या शुजाअत और बहादुरी के पैकर जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। उन पर बात करने वाले फ़कत ये तो सोच लें कि जनाब उमर फ़ारूक खलीफातुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा हुकूमत करने वाले, और कैसी हुकूमत की कि एक मरतबा इंतहाई आबीदा होकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे और खशियत इलाही में इस कदर मुस्तगरक हो गए थे कि लोग पूछने लगे, ऐ उमर फ़ारूक क्या हो गया, कि आपका कोई प्यारा दुनिया से चला गया?
तो उमर फारूक रोकर अर्ज करने लगे कि फुला पुल से बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, पुल की शिकस्तगी की वजह से एक बकरी की टांग टूट गई। मैं डरता हूं कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत मुझसे ये सवाल ना कर ले कि उमर, तुमने पुल ठीक से तामीर नहीं करवाए थे। ज़मीन पर ऐसा अदल किया जनाब उमर फारूक ने कि ज़मीन भी आपका हुक्म मानती थी, आग भी आपका हुक्म मानती थी, और हत्ता के दरिया में जो पानी की लहरें और मौज बहती थी वो भी आपका हुक्म मानती थी। एक मरतबा मिस्र में ये तरीक़ाकार होता था नाज़रीन मोहतरम कि जब दरियाए नील सूख जाता था तो एक दोशीज़ा की कुर्बानी की जाती थी, और उसकी कुर्बानी में जो लहू और खून बहता था वो दरियाए नील की नज़र कर दिया जाता था। जब भी फिर वो फरावानी के साथ बहता और पानी बहने लगता। मुसलमानों ने जब मिस्र को फतह कर लिया तो मिस्र के गवर्नर ने जनाब उमर फ़ारूक को यह ख़त लिखकर बतलाया कि जनाब उमर फ़ारूक, मिस्र में पानी का इस वक्त काल है और लोग पानी की कमी की वजह से माल मवेशी और लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ का ये तरीक़ाकार है कि एक दोशीज़ा का खून बहाया जाता था और वो दरिया के नज़र किया जाता था तो पानी बहता था, लेकिन मुसलमानों का ये तरीक़ाकार नहीं। तो जनाब उमर फ़ारूक ने एक ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर बिन ख़त्ताब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़त लिखता हूँ दरियाए नील की जानिब। और ख़त में क्या था कि अगर तो तुम अल्लाह के हुक्म से बहते हो तो बहो, वरना हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अरे भाई, जनाब उमर फ़ारूक फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ज़ाहरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात को चले गए तो हजर अस्वद को बोसा देते वक्त फरमाते हैं कि ए काले पत्थर, मैं तुझको सिर्फ इसलिए चूमता हूँ कि तुझको मेरे आका, मेरे सैयदी, मेरे मुर्शदी ख़ातमुन नबिय्यीन ने चूमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना उमर एक पत्थर को कभी ना चूमता, तुझको सिर्फ इसलिए चूमता। तौहीद की निशानी है ये नाज़रीन मोहतरम, ये तौहीद की अलामत है कि उमर क्या फरमा रहे हैं, उमर क्या बतला रहे हैं कौम को, उमर क्या अपनी कौम को, अपनी राया को क्या समझा रहे हैं कि आका ने जो कर लिया फ़कत वही करो, उसके बाहर की कोई शरीयत नहीं। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि मुहर्रमुल हराम के नशरियात का आगाज़ है और मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ ही शहादत से होता है, और पहली शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम की पहली शहादत जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मदीने में अहद पड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, वही उमर जिसने चोरी करने पर चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया, अब वही उमर किस तरह से अदल व इंसाफ कायम कर रहा है, चूँकि मदीने में कहत है। और उमर फरमा रहे हैं कि अब कोई चोरों के हाथ ना काटे, चूँकि मदीने में कहत है, मदीने में कहत पड़ गया। और यूँ लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, चूँकि उनका जो सरहाना था, उनका जो तकिया था वो ईंट का था। एक मरतबा दूर दराज से कोई मिलने के लिए तशरीफ़ लाया तो कहने लगा कि मैं मुसलमानों के अमीर से मिलना चाहता हूँ, मैं खलीफातुल मुस्लिमीन से मिलना चाहता हूँ, तो मैं उनका महल देखना चाहता हूँ, मैं उनकी शहनशाहियत देखना चाहता हूँ। तो कहने वाले ने कहा कि मदीना में जाओ, वहीं करीब आराम कर रहे हैं। तो देखा कि आप ज़मीन पर आराम फरमा रहे हैं और आपने ईंट का तकिया बना लिया। मदीना में कहत पड़ गया तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगी। तो आपने अपना दुर्रा अपने पेट पर मारना शुरू कर दिया कि तुम्हें नहीं खबर, अपने पेट से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हें खबर नहीं कि मदीने में कहत पड़ गया। और ये वही उम्र है कि जब ख़त लिखा दरियाए नील को तो दरिया में पानी बहने लगा, और तारीख़ गवाह है कि आज तक दरियाए नील का पानी खुश्क नहीं हुआ। ये वही उम्र है कि ज़मीन ने भी उमर का हुक्म माना, ज़मीन में ज़लज़ला आ गया, ज़मीन पर ज़लज़ला आ गया और ज़मीन पर कपकपी तारी हो गई। तो उमर ने अपना दुर्रा ज़मीन पर मारा और गुस्से से फरमाया, क्या उमर ने तुझ पर अदल इंसाफ कायम नहीं किया? क्या उमर ने तुझ पर अदल इंसाफ कायम नहीं किया? और वो शख्स जब उमर फ़ारूक से मुलाकात को गया तो देखा कि उमर फ़ारूक ईंट का सरहाना लेकर आराम फरमा रहे हैं, तो रोने लगा
और अर्ज़ करने लगा कि ऐ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा दोम, आपने ज़मीन पर अदल किया, आपने ज़मीन पर इंसाफ किया, आपने अदल इंसाफ से काम लिया तो आपको ईंट के सराहने पर भी नींद आ गई। लेकिन वह हुक्मरान जिन्होंने ज़मीन पर अदल इंसाफ न किया और लोगों का हक़ खाया और बैतुल माल से ख़जाना इकट्ठा करते रहे, आज उनको मखमली बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। जनाब उमर फ़ारूक वो खलीफा थे कि उन्होंने बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह ली और एक साल में 2 जोड़े पहना करते थे और बैतुल माल से लिया करते थे, और जोड़े भी वो जोड़े कि उनमें 17 पैबंद मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखे और तारीख़ में ये दर्ज है। और जब जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया, चूँकि इस वक्त मैं जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपको आगाह कर रहा हूँ और तारीख़ बतला रहा हूँ कि ये वही उम्र हैं जब रास्ते से जाते थे तो शैतान रास्ता छोड़ देता था, और ये वही उम्र हैं जो कहते थे, जो फरमाते थे कि आज आप लोग क्यों घबराए हुए हो, आज तो उमर इस्लाम ले आया। चूँकि ये मुराद रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या अरहमर राहिमीन, 2 उम्रों में से एक उम्र इस्लाम को अता फरमा। चूँकि इन उम्र में से एक भी उम्र अगर इस्लाम को मिल जाए तो इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, इस्लाम को ताकत मिलेगी, कुफ़ार डर कर भाग जाएंगे, शैतान रास्ता छोड़ देगा और मुसलमान आज़ादी से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकेंगे। तो एक तो अमर बिन हशाम यानी कि अबू जहल, और दूसरे उमर बिन ख़त्ताब, और उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई, चूँकि वो मुस्तजाब दावत हैं। और फिर वो उमर ख़त्ताब उमर फ़ारूक हो गए, और फिर उमर फ़ारूक से फ़ारूक आज़म हो गए, और फिर फ़ारूक आज़म से खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हो गए। जनाब उमर फ़ारूक पर करोड़ों अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जब उनकी शहादत करीब थी तो अपने बेटे को करीब बुलाया तो उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनका सर मुबारक उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया, तो फरमाने लगे कि मुझको ज़मीन पर यानी मिट्टी पर लिटा दो, क्योंकि ये मेरा हुक्म है। तो मिट्टी पर लिटाया गया तो आप आंसू बहाने लगे। जब आप आंसू बहाने लगे तो हज़रत हसन और मौला अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, और वो भी गिरिया करने लगे जनाब उमर फ़ारूक को देखकर। जनाब अली अलैहिस्सलाम उमर फ़ारूक से मुखातिब हुए तो फरमाने लगे कि उमर रो रहे हो, क्या तुम घबरा गए, क्या मौत से डर गए? तो उमर फ़ारूक अर्ज़ करने लगे कि ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम, उमर आज तक किससे डरा नहीं, और आज उमर मौत से भी नहीं डर रहा, मगर मौत के बाद जो होगा उमर उससे डर गया। मौत के बाद जो होगा उमर उससे डर गया। उमर बिन ख़त्ताब ऐसे खलीफातुल मुस्लिमीन थे और ऐसे सरदार थे, ऐसे शहनशाह थे कि खशियत इलाही में आंसू बहा बहा कर उनके नैनों के गिर्द हल्के बन गए थे, उनकी आँखों के गिर्द हल्के बन गए थे, और इस तरह से गिरिया फरमाते थे, इस तरह से गिरिया फरमाते थे कि फरमाते थे कि जब सब लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे और आखिरी शख्स जहन्नुम में जाने वाला बच जाएगा, जब सब लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे और आखिरी शख्स जहन्नुम में जाने वाला बच जाएगा, तो उमर डरता है कहीं वो उमर ना हो, तो मैं डरता हूँ कहीं वो उमर ना हो, कहीं वो मैं ना हूँ। अरे जो नबी की संगत में रहे, नबी के पीछे नमाज़ें अदा की, नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ी, नबी के साथ जंगों में रहे, और ऐसी जंगों में रहे कि कुफ़ार का सर तन से जुदा करते रहे, वो भी किस तरह से खशियत इलाही में आंसू बहा रहे हैं कि कहीं उम्र की बरोज़े क़यामत कोई बाज़ पुरस ना हो जाए। ये वो उमर फ़ारूक है। और जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटे से इरशाद फरमाया कि जाओ और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा। ये नाज़रीन मोहतरम आपको बताता चलूँ, ये मुझको इंतहाई मेरे कल्ब पर ये बात गिरा गुजरती है कि जब आप मर्द के लिए भी अन्हा और औरत के लिए भी अन्हा, यानी आप कोई सहाबी रसूल है उसके लिए भी अन्हा और कोई सहाबियात में से हैं उनके लिए भी आप अन्हा इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ऐसा मत कीजिए। आप अपनी अक्ल से दुश्मनी मोल ना लीजिए, बल्कि तारीख़ पढ़ लीजिए, कुछ हक़ाइक़ जान लीजिए कि मर्द के लिए सहाबी रसूल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यानी अन्हो इस्तेमाल किया जाता है, और सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अन्हा यानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने लख्त जिगर जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा और ये हुक्म सादिर फरमाया कि पूछो कि उनसे, बल्कि अर्ज़ करो, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन और अपने यार जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आराम करूँ, जिस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अम्मा आयशा हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पहले ही से आंसू बहा रही थी जनाब उमर फ़ारूक को, चूँकि जनाब उमर फ़ारूक के हवाले से उनको ख़बर मिल चुकी थी। तो फरमाने लगी कि बेटा अब्दुल्ला, ये जगह मैंने अपने लिए मुख्तस कर रखी थी, मगर मुझसे ज़्यादा उमर इसका हक़दार है। क्या मोहब्बत इन लोगों में, क्या इश्क था इन लोगों में, मगर हमने बांट दिया। हमने कहा भाई नहीं, आले रसूल तुम्हारे, सहाबा हमारे, सहाबा तुम्हारे, आले रसूल हमारे। ये तो दूजे के थे, ये तो लोगों में मोहब्बतें बांटने वाले थे, इन्होंने तो कुर्बान कर दी हर शय। लेकिन हम किस तरह से लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। बहरहाल फिर जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बाबा जान के पास तशरीफ़ लाए तो उनको दूध पिलाया जब गया तो दूध उनकी आंतों में से बाहर आ गया, चूँकि 7 वार खंजर से किए गए बदबख्त अबू लुलू फ़िरोज़ी की जानिब से। तो जनाब उमर फ़ारूक ने जब अपने बेटे की ये बात सुनी कि बेटा उनको मुबारकबाद दे रहा है और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये पैगाम दे रहा है, उमर फ़ारूक ने फरमाया कि बेटा, मेरी तदफीन से पहले एक मरतबा फिर तुम अम्मा आयशा के घर के बाहर मेरी मैयत को रख कर एक मरतबा फिर से पूछना कि कहीं उनका इरादा बदल ना जाए। ऐसा ही किया गया, लेकिन फिर जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में जगह नसीब हुई और अपने यार जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यार गार हैं उनके साथ आपको आराम करने का शरफ़ मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन इलाही आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जब उनको तदफीन किया गया, उनकी तदफीन के लिए जनाब सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका नमाज जनाजा अदा कराया और जनाब उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ और जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इनकी कब्र में पहले उतरे और फिर इनको दफना दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये है वो अज़ीम सिपाही कि जो ये कहता था कि दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा मर गया तो उमर उसका जवाबदेह होगा। नाज़रीन मोहतरम, यकम मुहर्रमुल हराम की नशरियात इतनी ही थीं। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ उलमाए किराम की महफ़िल होगी और हम आपके साथ मौजूद होंगे, चूँकि बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो चुके हैं और वो सवालात उलमाए किराम की बारगाह में रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनके जवाबात आपको देते रहेंगे। चूँकि हमारी फिर नशरियात आएंगी आशूर के हवाले से। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट और मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात यानी ज़िक्र अहले बैत से फैज़याब हो सकें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।